डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। इसका दूसरा मेथड इंटीग्रल मेथड, फेज डायग्राम मेथड ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे। तो इसमें जो हमारा डायग्राम था उसका हाफ पोर्शन दिखाया गया है, सिर्फ वो ए बी स्लिट जो है वो वाला पोर्शन यहाँ पे दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम ये देखते हैं यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का। अच्छा, लाइट रे वैसा ही लेना है, लैम्डा वेवलेंथ जिसका होगा, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो पॉइंट पी पे, इसके आगे हमने ड्रॉ किया था एक पॉइंट पी स्क्रीन पे, ठीक है। तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का जो एम्पलीट्यूड है स्लिट के यूनिट विड्थ के कारण ओ पॉइंट पे कंसिडर कर रहे हैं हम कैपिटल ए के बराबर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है यूनिट विड्थ से वो हो जाएगा, उसको हम अगर वेव इक्वेशन वेवलेट का, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे हैं, तो y इज इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी होगा। अब हम अगर कंसिडर करते हैं विड्थ डी एक्स स्लिट का, डिस्टेंस एक्स पे ओ से, यानी हमने उस स्लिट को, ये जो ए बी स्लिट था उसको और छोटे भाग में बांट दिया है, तो फिर जो पाथ डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस किसके किसके बीच में, जो पॉइंट पी तक के जो जा रहा है लाइट वेव, कहाँ से, एक तो सी से जा रहा है और दूसरा ओ से जा रहा है, ठीक है। वो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे निकालेंगे, ये ओ एम बन जाएगा और ये एंगल हो जाएगा इसका थीटा। तो पाथ डिफरेंस ये इतना एक्स्ट्रा ट्रेवल करेगा जैसे पिछली बारी हमने निकाला था, तो ओ एम हो जाएगा पाथ डिफरेंस। तो ओ एम इज इक्वल्स टू साइन लगाएंगे वहाँ पर, तो हमको ओ एम इज इक्वल्स टू मिलेगा एक्स साइन थीटा। पाथ डिफरेंस निकल गया तो हमारा फेज डिफरेंस निकल जाएगा। फेज डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, 2 पाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस यानी एक्स साइन थीटा। अब यहाँ पर हमको निकालना है एम्पलीट्यूड ऑफ वेवलेट, निकालेंगे विथ यूनिट विड्थ के लिए, वो ए डी एक्स होगा। जब यूनिट विड्थ के लिए हमने निकाला था तो ए था, अब डी एक्स विड्थ के लिए निकालेंगे तो वो ए डी एक्स होगा, ठीक है ना। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा किसका, वेवलेट का डिस्प्लेसमेंट जो होगा, जो कि पॉइंट पी में विड्थ डी एक्स से जा रहा है, वो डी वाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेवलेट रीचिंग पी फ्रॉम डी एक्स लिख देते हैं। तो डी वाई इज इक्वल्स टू, उसको हम लिख सकते हैं ए डी एक्स कॉस ओमेगा टी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स साइन थीटा। जब यूनिट विड्थ लिया था तो हमने एक कॉस ओमेगा टी लिया था, अब विड्थ जो है वो डी एक्स है, तो आपका पार्ट डिफरेंस भी आ गया है, तो कॉस ओमेगा टी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा एक्स साइन थीटा ये हो जाएगा। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब तो डिस्प्लेसमेंट जो है एंटायर स्लिट के लिए वो कैसे मिलेगा हमको, जब हम स्लिट का पूरा विड्थ जो है वो ए है, माइनस ए बाई 2 से ए बाई 2 के लिए इंटीग्रेट कर देंगे तब हमारे को पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो लिमिट हमको लेना होगा माइनस ए बाई 2 से ए बाई 2 का। तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस ए बाई 2 से ए बाई 2, और ये जो पूरा टर्म है ये हम यहाँ पे लिखेंगे ए डी एक्स कॉस ओमेगा टी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स साइन थीटा, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो ये कॉस ए कॉस बी जैसे हम सॉल्व करते हैं, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो यहाँ पे कॉस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमको y की वैल्यू मिलेगी इज इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी, पहले दोनों को माइनस ए बाई 2 से ए बाई 2 की आपकी लिमिट कॉस 2 पाई एक्स साइन थीटा अपॉन लैम्डा डी एक्स प्लस दूसरा टर्म ए साइन ओमेगा टी, कॉस वाला टर्म और साइन वाला टर्म, तो हमको मिला है माइनस ए बाई 2 से ए बाई 2 साइन 2 पाई एक्स साइन थीटा बाई लैम्डा डी एक्स, ठीक है। अब कॉस का हो जाएगा आपका साइन, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस, इंटीग्रेट करेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी, ये हो गया आपका साइन 2 पाई एक्स साइन थीटा बाई लैम्डा अपॉन में क्या आ जाएगा
2 पाई साइन थीटा बाई लैम्डा। फिर हम लिमिट रखेंगे -a/2 से a/2 का। साइन का हो जाएगा प्लस a साइन ओमेगा t माइनस कॉस 2 पाई x साइन थीटा बाई लैम्डा अपॉन 2 पाई साइन थीटा बाई लैम्डा -a/2 से a/2। तो लिमिट रखने पे ये वाला टर्म हमारा पूरा ज़ीरो हो जाएगा। बचेगा कौन सा? सिर्फ पहला वाला टर्म। तो पहले वाले टर्म में हम रख देते हैं लिमिट, यानी a कॉस ओमेगा टी साइन 2 पाई x है, x की जगह a/2 रखेंगे, कैंसिल हो जाएगा 2 साइन पाई a साइन थीटा अपॉन लैम्डा होल अपॉन में बचेगा पाई साइन थीटा अपॉन लैम्डा। तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा अलग करके कैसे लिख रहे हैं? ए साइन पाई a साइन थीटा अपॉन लैम्डा अपॉन में हमने स्मॉल a को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है, पाई a साइन थीटा बाई लैम्डा। कॉस ओमेगा टी को हम लोग बाहर रखेंगे अभी, ठीक है। अब मान लेते हैं लेट ये जो टर्म है आपका, ये ए साइन पाई a साइन थीटा बाई लैम्डा अपॉन पाई a साइन थीटा बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू आर थीटा। तो आपका जो y है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? देयरफॉर y इज इक्वल्स टू, ये तो y की वैल्यू हम निकाल रहे थे, तो y क्या आ गया? आर थीटा कॉस ओमेगा टी। लेकिन इसी को हम थोड़ा सा दूसरे फॉर्म पे लिख सकते हैं। हम यहाँ क्या करेंगे? ये जो पाई a साइन थीटा बाई लैम्डा है इसको हम p ले लेंगे, तो फिर क्या आ जाएगा? ये क्या बन जाएगा? ये y इज इक्वल्स टू a साइन p अपॉन p इंटू कॉस ओमेगा टी। तो नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे? y इज इक्वल्स टू, और y इज इक्वल्स टू a साइन p अपॉन p इंटू कॉस ओमेगा टी। p किसको लिया? पाई a साइन थीटा बाई लैम्डा को, ठीक है। अब हमारे को इस इक्वेशन से जो वैल्यू मिली है इसमें से ये a साइन p बाई p जो है यही तो r थीटा है, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं? r थीटा इज इक्वल्स टू a साइन p बाई p। इसको जस्ट पहले वाले इक्वेशन से अगर आप कंपेयर करोगे तब भी ये मिलेगा। अब यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री आप रखते हो तो फिर आपको मिलेगा p इज इक्वल्स टू 0, और जो लिमिट होगी साइन p बाई p की वो 1 हो जाएगी, जैसा हम फेस डायग्राम मेथड में करते थे। तो r0 इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं a इंटू a, और देयरफॉर r थीटा को आप लिख सकते हैं r0 साइन p अपॉन p। अब ये आ गया आपका एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो इंटेंसिटी आप क्या लिख सकते हैं? इंटेंसिटी इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, यानी I प्रोपोर्शनल टू आर थीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा k आर थीटा स्क्वायर, और I इज इक्वल्स टू k आर थीटा के जगह लिख सकते हैं r0 साइन p बाई p का होल स्क्वायर। थीटा इज इक्वल्स टू 0 पे I0 इज इक्वल्स टू k r0 स्क्वायर। तो देयरफॉर जैसे हम वहाँ पे करते थे हमारे फेस डायग्राम मेथड में, सेम वही काम आपको यहाँ पे करना है। I इज इक्वल्स टू I0 साइन p अपॉन p होल स्क्वायर। अब ये तो इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई आपकी, लेकिन यहाँ पे हमारे को अब कंडीशंस निकालनी होगी मैक्सिमा और मिनिमा की। तो मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? अच्छा, इसमें एक चीज़ और हमको ध्यान में रखना है, यहाँ पे p इज इक्वल्स टू तो पाई a साइन थीटा अपॉन लैम्डा है, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए हम क्या करते थे? उसके लिए हमारे को जो डिफ्रेंशिएशन है उसको निकाल के देखना पड़ता था। तो हम क्या करेंगे? d बाई डी पी ऑफ I0 साइन p अपॉन p का
होल स्क्वायर, इसको रखेंगे 0 के बराबर। तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें आप तो आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म डी बाई डी पी ऑफ सेकेंड टर्म यानी 2 साइन पी अपॉन पी, ये एक टर्म आ गया। दूसरा टर्म कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, दिस डी बाई डी पी ऑफ दिस यानी पी कॉस पी माइनस साइन पी, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो या तो साइन पी अपॉन पी या तो ये वाला टर्म 0 होगा। जब भी ऐसे दो टर्म मल्टीपल में रहते हैं या ये टर्म 0 होगा या फिर ये टर्म 0 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो साइन पी बाई पी इक्वल टू 0 या ये टर्म 0 होगा। इसका मतलब tan p इज इक्वल्स टू p, ठीक है। तो साइन p बाई पी अगर 0 होता है, ये तो हम पहले भी ले चुके हैं, तो इफ साइन p अपॉन p इज इक्वल्स टू 0, तो वो जो कंडीशन होती है i इज इक्वल्स टू 0, तो यानी साइन पी बाई पी इज इक्वल्स टू 0, ये जो है ये कंडीशन हो गया मैक्सिमा का, मिनिमा का, सॉरी ये मिनिमा की कंडीशन हो गई, ठीक है। तो ये मिनिमा कोई हुई, इसका मतलब ये tan p इज इक्वल्स टू p, ये ज़रूर मैक्सिमा की कंडीशन होगी। तो ये मैक्सिमा की कंडीशन कैसी हुई, पहले तो मिनिमा को हम क्लियर करेंगे, ठीक है। फॉर मिनिमा, आपने लिखा मिनिमा के लिए साइन p अपॉन p इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब p इज इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई 2 पाई से लेके m पाई तक, या पाई a साइन थीटा बाई लैम्डा जो कि p की वैल्यू है इज इक्वल्स टू प्लस माइनस m पाई। ये हो गई आपकी कंडीशन मिनिमा की। अब मैक्सिमा की कंडीशन के लिए tan p इज इक्वल्स टू p। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, y ले लेते हैं और y लेके y इज इक्वल्स टू p एंड y इज इक्वल्स टू tan p, ये लेकर के ये ग्राफ एक प्लॉट करते हैं, ठीक है। ये एसिम्टोट्स वाला जो रहता था हमारा मैथ्स में कुछ वैसा ही है। तो ये ग्राफ हम प्लॉट करते हैं। तो y इज इक्वल्स टू p अगर हम लेते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन हमारे को मिलेगा, ये वाला स्ट्रेट लाइन जो है वो y इज इक्वल्स टू p का मिलेगा। लेकिन y इज इक्वल्स टू tan p आप अगर लेते हो तो फिर उसकी वैल्यू तो अलग अलग आएगी। इफ y इज इक्वल्स टू tan p, p इज इक्वल्स टू 0 होने पे tan p आपका 0 होगा, p इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 होने पे tan p आपका इन्फिनिटी होगा, p इज इक्वल्स टू पाई होने पे tan p अगेन आपका 0 होगा। तो ऐसे ऑल्टरनेट 0 इन्फिनिटी ऐसे मिलते जाएगा। तो जो वैल्यू है p की, जो दोनों कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में मिलेगी वही वैल्यूज़ होंगी जहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं p इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, तो ये इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है। जबकि p इज इक्वल्स टू पाई जब है तब आपको ये tan p की वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो है ये आपको 0 पे मिल रही है, ठीक। तो यहाँ पे हमारे को अलग अलग वैल्यू जो मिल गई ये किसकी हुई, जब मैक्सिमम हुआ कंडीशन। तो p इज इक्वल्स टू tan p वैलिड कहाँ पे है, p इज इक्वल्स टू tan p जो है ये वैलिड है आपका p इज इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है। और p इज इक्वल्स टू 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 ये सब पे। तो सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा p इज इक्वल्स टू 0 पे, सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा p इज इक्वल्स टू 0 पे, और बाकी छोटे छोटे मैक्सिमा जिसको हम कहते हैं सब्सिडायरी मैक्सिमा वो बाकी वैल्यूज़ पे मिलेंगे p के। तो सेंट्रल मैक्सिमा में, एट सेंट्रल मैक्सिमा आपकी वैल्यू जो है p इज इक्वल्स टू 0 होगी, यानी पाई a साइन थीटा बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 और थीटा इज इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। और इंटेंसिटी जो है तब क्या हो जाएगी फिर I इज इक्वल्स टू I0 के बराबर। और सब्सिडायरी मैक्सिमा में क्या हो जाएगा आपका p इज इक्वल्स टू
2m+1, क्योंकि 3π/2 5π/2 था, तो 2m+1 π/2, जहाँ पे m की वैल्यू 1 2 3 होगी आपकी, तो 1 होगा तो 3π/2, ऐसे अलग अलग वैल्यूज़ मिलेंगी। तो a sin थीटा, p की वैल्यू पाई ए साइन थीटा बाई लैम्डा है, तो यहाँ पे इज इक्वल्स टू 2m+1 λ/2, ऐसा हम लोग लिखेंगे। अब फर्स्ट सब्सिडायरी मैक्सिमा में इंटेंसिटी जो है, फर्स्ट सब्सिडायरी मैक्सिमा में आपकी जो इंटेंसिटी है I1 विल बी इक्वल टू I0 साइन 3π/2 अपॉन 3π/2, इसका भी स्क्वायर, नीचे वाले का भी स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो आप क्या मिल रहा है यहाँ पे 4/9π² I0, ठीक है, या I0/22 भी लिख सकते हैं, सॉल्व करने पे ये वैल्यू आती है। सेकेंड वाले पे वैसे ही आपको क्या मिलेगा, आप जब सेकेंड निकालेंगे, सेकेंड सब्सिडायरी मैक्सिमा, उस पर अब आपको क्या मिलेगा, I2 इज इक्वल्स टू I0 साइन 5π/2 अपॉन 5π/2 का होल स्क्वायर, 5 5 से 25 एंड ये 4/25π² I0, इस टाइप की वैल्यूज़ आपको मिलेंगी। तो जो आपको पैटर्न मिलेगा वो कुछ इस टाइप का मिलेगा कि सेंटर पे आपको मिलेगा एक मैक्सिमा और उसके साइड में ये मिलेंगी आपको सब्सिडायरी मैक्सिमा और मिनिमा। ये 0 हो गया आपका, यहाँ पे लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, ठीक वैसा ही माइनस लैम्डा -2 लैम्डा -3 लैम्डा। ये कुछ इस टाइप का आपको इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा डिफ्रैक्शन के लिए, ठीक है। तो मिनिमा मिलेगा यहाँ पे दो मैक्सिमा के बीच में, आप देख सकते हैं दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, वो कहाँ पे, p इज इक्वल्स टू +-π +-2π इसमें। तो यहाँ से फिर हम डिफाइन करते हैं एंगुलर विड्थ को, जो प्रिंसिपल मैक्सिमा आई आपकी, उसके एंगुलर विड्थ को यहाँ से डिफाइन किया जाता है ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा, ठीक है। तो एंगुलर विड्थ किसको हम कहते हैं, जो सेपरेशन होगा फर्स्ट मिनिमा जो दोनों साइड में है और सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों साइड में, ये सेंट्रल मैक्सिमा कहलाएगा। इसके दोनों साइड में जो फर्स्ट मिनिमा है, ये वाला जो सेपरेशन है, ये कहलाता है आपका एंगुलर विड्थ, किसका, प्रिंसिपल मैक्सिमा का, ठीक है। अब प्रिंसिपल मैक्सिमा किस में मिला है, a sin थीटा इज इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है। प्रिंसिपल मैक्सिमा आपको मिला है यहाँ पे, और आपको फर्स्ट मिनिमा कहाँ पे मिला है, फर्स्ट मिनिमा जो है वो आपको कौन से पॉइंट पे मिला है, a sin थीटा इज इक्वल्स टू ± लैम्डा पे मिला है, ठीक है। तो ये क्लियर है कि एंगुलर विड्थ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपके स्लिट के विड्थ से, ठीक। सेंट्रल मैक्सिमा में जो इंटेंसिटी होगी वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी इन सेंट्रल मैक्सिमा। इंटेंसिटी जो है ना आपकी, इंटेंसिटी जो है फ्रॉम p इज इक्वल्स टू -π टू p इज इक्वल्स टू +π तक रहेगी। तो a sin थीटा इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा से a sin थीटा इज इक्वल्स टू प्लस लैम्डा तक। तो हाफ एंगुलर विड्थ कहते हैं हम, a sin थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा, हमको हाफ एंगुलर विड्थ की वैल्यू मिलेगी। तो थीटा इज इक्वल्स टू हम साइन इनवर्स λ/a लिख सकते हैं या सिर्फ λ/a लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, हाफ एंगुलर विड्थ। तो हाफ एंगुलर विड्थ जो है आपके प्रिंसिपल मैक्सिमा की, उसकी वैल्यू हो गई थीटा इज इक्वल्स टू λ/a, ठीक। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है जो डिफ्रैक्शन है ड्यू टू सिंगल स्लिट और उसका इंटीग्रल मेथड। तो
आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।